हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 11 फिजिक्स का एक चैप्टर डिस्कस किया था जिसका नाम था प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड एक ही शॉट के अंदर मैंने आपको सारा कंप्लीट बता दिया था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है एंड साथ में एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, बट मैंने सिर्फ उसकी थ्योरी करवाई थी। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। और ज़्यादातर आपके स्कूल में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसी के अराउंड बनते हैं, तो इससे आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको टॉपिक फिर से अच्छी तरह रिवाइज भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले न्यूमेरिकल के साथ। कहते हैं हाइकर स्टैंड्स ऑन द क्लिफ, एज ऑफ अ क्लिफ, और जो क्लिफ की हाइट है वो आपको 490 मीटर दिया हुआ है अबव द ग्राउंड, एंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया है तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का एक न्यूमेरिकल है। विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground। एनसीईआरटी का ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन है उसको समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहली बात, हमारे पास एक क्लिफ है। उस क्लिफ की जो हाइट है वो आपको 490 मीटर आपको दी हुई है। अब यहां से मैंने एक मेरे पास स्टोन है, राइट है ना, हाँ, थ्रोज अ स्टोन। मैंने एक स्टोन को फेंका है यहां से हाइट से, और उसकी जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकेंड की। तो मतलब ये हुआ कि मेरे पास वी नोट एक्स जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड मेरे को ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे को ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है, और जो हाइट है आपकी वो आपकी 490 मीटर ये भी आपको यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो यही है कि आप इसका जो टाइम लगता है ना ऊपर से नीचे गिरने का, वो टाइम आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए, कितना टाइम लगता है उसको वहां से यहाँ तक पहुंचने में। तो देखा जाए तो ये एक वर्टिकली आपका मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो y इज इक्वल टू वी नोट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो 490 की है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, 0 होता है, और ए वाई की वैल्यू हमारी g होती है, जिसकी वजह से हमारा 0 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 दी है, तो मैं यहाँ पे 9.8 डालकर इंटू टी स्क्वायर में कर दूंगा। तो ये जो है हमारा 2 इधर जाएगा और ये बन जाएगा 980 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर आपके पास आएगा 980 डिवाइड बाई 9.8, तो उसका पॉइंट का 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 आ गया आपके पास। तो टी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100, आंसर आ गया 10 सेकेंड्स। और इस तरीके से आप अपना पहला पार्ट कंप्लीट कर लेते हो। तो मतलब ये हुआ ऊपर से यहां तक आने में जो इसको टाइम लग रहा है वो टाइम आपका क्या है, वो है 10 सेकेंड का, ठीक है। अब अगले पार्ट के लिए मैंने इसका इस्तेमाल करना है, तो मैं इसको ले लेता हूं और अब आपको इसके सेकेंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। अब सेकेंड पार्ट पे वो मुझे ये कह रहा है कि यार यहां से हमने अपने बॉल को फेंका और यहां पे आके स्ट्राइक किया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी कर्व्ड पाथ पर अगर मुझे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। इसका मतलब है यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा vx मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो जो हमारा v है, देखिए अगर मैं इससे सेकंड पार्ट के सोल्यूशन के बारे में बात करूं तो हमारा ये जो v है, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो ये आपका वी एक्स आई कैप प्लस ऑफ माइनस
नहीं, इसको थोड़ा जेन्युइन तरीके से लिख दो ताकि आपको समझ में आए कि हम करते क्या है। वी वाई इंटू माइनस ऑफ जे कैप, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ये शो हो रहा है, तो अल्टीमेटली बनेगा वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। तो अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो मतलब है कि मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो होता है वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके, मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर करके। तो देखिए, अगर मुझे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए तो मैं v इजिकल टू यू प्लस ए टी वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, तो मेरा आ जाएगा बेटा वी नोट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती, तो एक्सेलरेशन कोई भी आपकी वहां पर नहीं होगी, मतलब ए एक्स की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो वी नोट एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमें 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो ये लीजिए आपका वी एक्स आ चुका है। अब मुझे वी वाई निकालना है, तो वी वाई वाला सब कुछ देखूंगा, वी नोट वाई प्लस ए वाई इंटू टी। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमारी 0 है, तो 0 प्लस जी ए वाई क्या होता है, जी के बराबर जो कि 9.8 है, और टाइम मैं 10 निकाल चुका हूं, तो ऑटोमेटिकली 98 मीटर पर सेकंड आपका वी वाई आ जाता है। सो फाइनली आपको क्या करना है, v फाइंड करना है, जो कि अंडर रूट है आपका वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो जब मैं इसको यहाँ पे देखो, मैं पहले डालूंगा 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 98 का स्क्वायर। काइंडली आप इसको सॉल्व करना, आपका 99.1 मीटर पर सेकंड आपको मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने अपना ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये जो मेथोडोलॉजी है वो समझ में आ गई होगी। गुड, चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए, अब हम बात करेंगे अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की। कहते हैं अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड। तो मतलब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट जो है यहाँ पर 3 सेकंड दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, जो दिया है पहले लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, हमें दिया है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमें दिया हुआ है कितना, ये दिया है हमें 3 सेकंड्स, तो ये हमारा 3 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक किया, अब इस बात को प्लीज समझना, तो इसकी हाइट मान लेते हैं मेरे पास h है। जब हमारे पास किसी भी चीज को हम हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंकते हैं तो 100% वो प्रोजेक्टाइल मोशन लेता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और वो आपका यहाँ पे आगे स्ट्राइक करता है। जब यहाँ स्ट्राइक करता है तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी वेलोसिटी v होगी, तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक vx बनता है और एक बनता है बेटा आपका vy। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाता है बीटा, जिसको फाइंड करके मैं अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता सकता हूं कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना के जा रहा है। बट अगर आपको याद हो, इस डायरेक्शन को फाइंड करने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, तो वो होता है tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। अगर बीटा x के साथ बना हो, अगर ये बीटा y के साथ लेता तो मैं वी एक्स अपॉन वी वाई लेता। सारी डिटेलिंग में ऑलरेडी बताई हुई है आपको, लेकिन मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल में बोला है कि जब ये इससे स्ट्राइक किया ग्राउंड से, तब उस टाइम हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 डिग्री एंगल बना रहा था। तो बेसिकली आपको जो बीटा है वो 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं tan 45 डिग्री करूं तो वो मेरा वी वाई अपॉन वी एक्स आएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वी वाई अपॉन वी एक्स हो गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब यह हुआ कि आपका वी वाई और वी एक्स दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम है आपके। अब उसने कहा है कि मुझे पहले तो हाइट ऑफ द टावर, ये जो h है, पहले तो ये कैलकुलेट करके बताओ, और उसके बाद आप मुझे वो स्पीड बताओ जिससे इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है। मतलब आपने ये जो u है ये मुझे फाइंड करके यहाँ पे देना है। तो बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट की। तो हाइट के लिए हम वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं। तो हाइट के लिए हम y बेसिकली इज इक्वल टू वी नोट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। वी वाई तो आपका 0 है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो बेसिकली हाइट है जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, y मतलब होता है वर्टिकल कितना आपने मूव किया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो h इसकी वैल्यू है। दैट विल बी हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू ए वाई यहाँ पर आपके पास जो है g होता है और g की वैल्यू 9.8 आपको दी हुई है। और अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो मैंने आपको टाइम के बारे में भी बताया है, जो टाइम है वो आपका 3 है, तो 3 स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करके आपका आंसर 44.1 मीटर आपको मिल जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, आसानी से आप ये कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं मेरी हाइट क्या है और मुझे पता है मेरा वी वाई और वी एक्स क्या है। तो एक काम करता हूं, मैं अपना पहले वी वाई फाइंड कर लेता हूं। अब मैं बात बी करने जा रहा हूं, तो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी या वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कहूंगा तो बेटर वर्ड है, प्लस ए वाई इंटू टी का मैं इस्तेमाल करूंगा। यहां से ये तो देखो जीरो आ जाएगा क्योंकि हमेशा होता ही जीरो है। ये हमारा 9.8 आ गया और टाइम जो है वो हमारा 3 है। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व करेंगे 29.4 मीटर पर सेकंड आपके पास यहां पर आंसर आ जाता है। ठीक है, बिकॉज हमारा वी वाई वी एक्स के बराबर है, इसलिए वी एक्स जो है वो हमारा 29.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर। अब इसने जो मुझसे सवाल पूछा था वो क्या पूछा था, उसने बोला था कि मुझे वो वेलोसिटी बताओ जिससे आपने इसको फेंका था, जो कि वैल्यू यू थी। तो हमने ये पढ़ा है कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस ए एक्स इंटू टी होता है, और ए एक्स जीरो होने की वजह से हमारी फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और कुछ नहीं है, एक्चुअली वही इनिशियल वेलोसिटी है जिससे फेंका जाता है। अब वी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ 29.4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब मेरी इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो भी 29.4 मीटर पर सेकेंड ही होगा। और इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करना था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए अब न्यूमेरिकल नंबर 3 में कहता है कि अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव द टारगेट एट ए हाइट ऑफ 1000 मीटर। देखिए मान लेते हैं कि यहां पर नीचे आपका टारगेट है जहां पर एक्चुअली बम को फेंकना था। हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा एक प्लेन है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने की। और इस प्लेन ने अपना बम तभी फेंका जब वो इसके एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर था। तो यहाँ की जो हाइट है वो हमें 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर जो है वो हमें दिया हुआ है। और खुद ये जो प्लेन है, ये प्लेन जा रहा था मेरा 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपके बम को नहीं फेंका गया था तब तक उसकी स्पीड भी 500 किलोमीटर पर आवर थी। तो जैसे वो यहां पर नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा उसको मिलेगा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो कि है 500 किलोमीटर पर आवर की। उसके बाद वो प्रोजेक्टल मोशन की वजह से वो आगे जाके गिरेगा। तो 100% ये बात तो पक्की ही है कि बॉम्ब मेरे टारगेट पे नहीं गिरने वाला, क्योंकि जब बॉम्ब उस प्लेन से बाहर निकलता है तो उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही है जो कि है 500 किलोमीटर पर आवर, जो कि प्लेन की स्पीड है। उसके बाद प्रोजेक्टल मोशन की वजह से वो उल्टा आगे जाके गिरता है। तो कहता तो यही है कि बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट। बिल्कुल ठीक है, तो ये कैसे मैं पता करूंगा, तो बेसिकली वो आपसे मांग रहा है रेंज। ठीक है, हम यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली यूज नहीं करना तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि 1000 मीटर ट्रेवल करने के लिए इसको टाइम कितना लगता है, उतने टाइम के अंदर ये कितना रेंज कवर करेगा वो कैलकुलेट करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए मैं अब आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेनी, समझो बात को क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो हाइट है बेसिकली जो y है वो हमें 1000 मीटर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगेगा, आपको पता टाइम निकालने के लिए मैं एक ही फॉर्मूला बार बार यूज करते हैं, y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो है आपकी 0, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 है, मैं ऑलरेडी बताया है आपको, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती तो ये 0 हो जाता है। y आपको 1000 दिया हुआ है इज इक्वल टू हाफ इंटू जी की वैल्यू। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जी की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो हमें फिर 9.8 कंसिडर करना ही पड़ेगा, साथ में आ जाएगा टी का स्क्वायर, तो ये इसमें 20 आ जाएगा, 4.9 बन जाएगा। बेसिकली जब आप इसको कट करते हो, देखो ये इससे कटेगा ना, तो ये आपका 4.9 आया था, जो कि 7 का स्क्वायर है। तो बेसिकली टाइम पता क्या आएगा आपके पास, टाइम आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 49 की अंडर द रूट, तो ये बन जाएगा 100/7 सेकेंड। तो ये आपको वो टाइम मिल गया है जितना टाइम लगेगा उसको ऊपर से नीचे गिरने में। उसी टाइम में रेंज कैसे नहीं, रेंज का मतलब होता है कि आपने एक्स डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। देखिए ये आपका 0 है और x मैं फाइंड करना चाहता हूँ, वी नॉट एक्स 500 मेरे को दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो है आपका मीटर पर सेकंड में, तो पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वी नॉट एक्स आपको दिया हुआ है 500 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैं करूंगा 500 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो जब आप सोल्व करते हो आपको 1250 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आराम से आपको मिल जाता है ये। तो अब मैं यहाँ पे डालूंगा 1250/9, टाइम मेरे पास है 100/7, और ये सेकंड फैक्टर बिल्कुल खत्म होता है। आपने इसको सॉल्व करना है, देखिए सॉल्व तो करना पड़ेगा, 11th करके स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स इतनी तो आनी चाहिए। सो व्हेन यू सॉल्व इट आपका आंसर 1984.13 मीटर आपको मिलता है। तो इस तरीके से आपको अपना ये आंसर निकाल ले, तो इसका मतलब है कि इतनी दूर जाकर, रेंज से मतलब इतनी दूर जाके वो आपका जो बम है वो गिरेगा। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो आज ही के अंदर, इसी वीडियो के अंदर मैं सारे हॉरिजॉन्टल के पॉसिबल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो ज्यादातर आपके स्कूल में आ सकते हैं। देखो 100% ऑब्वियस है, कोई भी नहीं होता, बट ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इससे आप कोई भी हॉरिजॉन्टल बेस्ड, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टल बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, तो ये कवर करता है सब कुछ। इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, चाहे इसमें आई थिंक इसके बाद 2 और हैं, 6 क्वेश्चन टोटल हैं, बट वो आपके सारी थ्योरी को कवर कर देता है, इसलिए समझना है इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, उसकी वेलोसिटी देखो आपको दी हुई है, वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। वो आपसे टाइम मांग रहा है, एक ऐसा टाइम जिस टाइम पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, ये वो वाला टाइम आपसे मांग रहा है, जो बहुत मुश्किल नहीं है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्वल होने का मतलब क्या है कि कंडीशन हमें दी हुई है, और कंडीशन हमें ये दी हुई है कि आपका वी एक्स वी वाई के बराबर हो जाएगा। अब आप जानते हो वी एक्स क्या होता है, ये होता है वी नोट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और आपको पता है कि ए एक्स 0 होता है, तो वी एक्स एग्जैक्टली इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ही होता है, जो कि आपको 9.8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है आपका। और अगर मैं वी वाई की बात करूं तो ये होता है वी नोट वाई प्लस ए वाई टी का स्क्वायर, इसमें वी वाई 0 होता है और ए वाई जो है वो जी होता है, तो वी वाई, आई एम सॉरी मैं टी स्क्वायर डाल दिया इसमें, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो वो डलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 9.8 दिया हुआ है इंटू टी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों बराबर हैं, इसलिए 9.8 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी, तो टी आपके पास 1 सेकेंड आ जाएगा, मतलब जब वो आपका मूव करेगा तो उसके 1 सेकेंड बाद ही दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। आसान था ना ये क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर कहता है कि अ मार्क्समैन विशेस टू हिट अ टारगेट जस्ट इन द सेम लेवल एज द लेवल ऑफ साइट, हाउ हाई फ्रॉम द टारगेट ही शुड एम इफ
the target of the if the distance of the target is 1600 meter and the muzzle velocity of the gun is 1800 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा एक टारगेट है, ठीक है, दिस इज माय टारगेट, और ये इसका थोड़ा छोटा सा ट्राई करते हैं स्टैंड बन जाए, तो स्टैंड है। अब एक पर्सन जो है ना, उसकी आई साइड जो है, उसके आई साइड के सामने उसका टारगेट है बिल्कुल, ठीक है, एंड उसके हाथ में मान लेते हैं कि मेरे पास एक बो एंड एरो है, सपोज दिस इज अ बो एंड दिस इज एन एरो। अगर वो बिल्कुल सीधे उसको इस पे टारगेट करके मारेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन होने की वजह से वो जो है वो आपका नीचे जाके कहीं पे यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है कि ग्रेविटी जो है वो बॉडी को नीचे खींचती है। बट अगर इसी चीज को वो किसी सर्टेन हाइट पे ले जाकर शूट करेगा तो अल्टीमेटली प्रोजेक्टाइल मोशन काम करेगी और वो टारगेट पे जाके आपका जो तीर है वो स्ट्राइक कर सकता है। तो पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअलिटी में कितना टाइम लगता है मेरे एरो को ऊपर से नीचे तक आने में, पहले मैं ये पता करूंगा। फिर मैं ये पता करूंगा कि वर्टिकली कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये वर्टिकली जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतने ही ऊपर से मुझे इसको एम करना है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं टाइम निकालता हूं इसका, ठीक है। सो अब बात सिर्फ इतनी है कि इसमें कोई आपको इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं दी हुई है, सिर्फ आपको डिस्टेंस मतलब रेंज दी हुई है आपको, नहीं वो भी दी है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी है 800 मीटर पर सेकंड, ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छी बात है, फिर तो कुछ लड़ाई नहीं करने के लिए। देखिए तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। सबसे पहली बात ये है कि रेंज मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा वी नोट एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स टी का स्क्वायर। ए एक्स तो आपको 0 है पता ही है, और x आपको यहाँ पे 1600 मीटर दिया हुआ है, वी नोट एक्स 800 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, टाइम t है, t आपका 2 सेकंड आ गया, मतलब 2 सेकंड लगते हैं मेरे बुलेट को टारगेट तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। अब इतने टाइम में मैंने ये देखना है कि वो वर्टिकली नीचे कितना गिरता है, तो y इज इक्वल टू वी नोट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वी नोट वाई 0 होता है आपका, ये तो हाफ इंटू ए वाई मतलब जी की वैल्यू 9.8 और साथ में यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9.8 इंटू 2 किया तो आ गया 19.6, क्या कर रहा है 19.6 मीटर आ गया। तो इसका मतलब है कि उन 2 सेकंड के अंदर ये एक्चुअलिटी में वर्टिकली 19.6 मीटर चले जाता है। तो एक काम करते हैं ना, अपने गन को 19.6 मीटर ऊपर ले चलते हैं और वहां से शूट करेंगे, क्योंकि अगर वहां से शूट करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो 19.6 मीटर ट्रैवल वर्टिकली करते हुए टारगेट पे जाके टकरा जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। इंटरेस्टिंग काफी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है जो आखिरी न्यूमेरिकल है उसकी तरफ लेके चलता हूं। अब हम बात करेंगे अपने आखिरी न्यूमेरिकल की। कहता है 2 टॉल बिल्डिंग फेस ईच अदर एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर। चलो ठीक है, मेरे पास 2 बिल्डिंग्स हैं, एक दूसरी तरफ फेस कर रही हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो 180 मीटर की है, मतलब रेंज एक तरह से आपको दिया हुआ है यहाँ पे। With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window from a window that is 55 मीटर above the ground। मतलब यहां से एक बॉल को फेंका गया, बॉल ही है ना, बॉल को फेंका गया जिसकी हाइट यहां से है 55 मीटर का हाइट है यहां से, एंड उसको जिस बिल्डिंग में डालना है, लिखा है एंटर्स द विंडो ऑफ, अच्छा जिस बिल्डिंग के अंदर उसको डालना है उस बिल्डिंग में भी खिड़की है जो कि जमीन से 10.9 मीटर ऊंचाई पे है, और वो डायरेक्टली इसमें डालना चाहता है, ऐसे डायरेक्टली इसमें डालना चाहता। तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एक्चुअली में यहाँ पे बस फर्क इतना है कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये एक्चुअली में कवर कर रहा है वो 55 मीटर नहीं है। 55 मीटर में से 10.9 माइनस कर दूंगा तो ये वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जो ये ट्रेवल कर रहा है। वहां से अगर मुझे टाइम पता लग जाए, रेंज मुझे दी है, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो पता कर सकता हूं। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये आपका। तो शुरू करते हैं यार, लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्यूशन हमारी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आपको मैं बात करूंगा यहाँ पे वर्टिकल हाइट की
या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं 55 में से माइनस कर दूंगा 10.9 आपका, तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ गया, 44.1 मीटर आपके पास यहाँ पे वर्टिकल हाइट आपको मिल जाती है। तो y इज, अब टाइम निकालना तो आपको पता है वर्टिकल का एक ही होता है, y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। अच्छा, कई लोग मुझे ये भी कहेंगे सर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, जब आप करेंगे तो उस टाइम वर्टिकल हाइट आप 55 मत डालना, 44.1 डाल देना, और मुझे वैसे इक्वेशंस के साथ सॉल्व करना ज़्यादा सेफ लगता है, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो 44.1 इज इक्वल टू, ये तो हमारा पूरा फैक्टर जीरो ही होता है, इसको छोड़ देते हैं, हाफ इंटू यहाँ पे आएगा 9.8, क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ तो 9.8 आएगा, इंटू आ जाएगा बेटा टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका टी स्क्वायर आ जाता है, इफ़ यू डू सो तो 88.1 डिवाइड बाय 9.8 आपके मिलेगा। जब आप सोल्व करेंगे तो 2 है आपका, हाँ वही कहूँ ना, 72, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप टी फाइंड करोगे तो आपके पास 3 सेकेंड्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला यूज करेंगे, तो x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो x मुझे 180 दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टली कितना ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे पास है, वी नॉट एक्स की बात करें तो ये मुझे उल्टा फाइंड करना है, इसको u दे देता हूँ क्योंकि u है, ये टाइम 3 का दिया हुआ है, और ए एक्स तो हमारा यार जीरो ही होता है, बार बार बता चुका हूँ। तो u आपका आ जाएगा बेटा 180 डिवाइड बाय 3, तो मतलब आपकी स्पीड होनी चाहिए 60 मीटर पर सेकेंड, और आप आसानी से अपने बॉल को एक खिड़की से दूसरी खिड़की में फेंक सकते हो। सो आई होप आपको ये जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो आपको करवाए हैं। तो ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक स्कूलों में मैंने देखा है इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हुए, तो मैंने पूरे क्लब करके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाऊंगा, डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।